नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष है यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बिंदुसार के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने बात किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मैंने बताया था कि स्रोत क्या है जिससे हम मौर्य शासनकाल को या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और कौन कौन सी उपाधियां बिंदुसार की। तो मुख्य रूप से बिंदुसार संबंधित प्रश्न आते हैं कि बिंदुसार के काल में कौन सा मतलब कि विदेशी यात्री आया था, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आता है कि कौन कौन से उसकी उपाधियां थी या किस किस नाम से उसको जानते हैं। इन सब के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम दुर्धरा था। अब इसमें आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी भी बता देते हैं इससे रिलेटेड कि आखिर बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो ये देखते हैं, बिंदुसार में बिंदु आ रहा है, तो आइए देखते हैं बिंदुसार का नाम बिंदु क्यों पड़ा। तो दरअसल कहते हैं कि बिंदुसार की, मैंने इसे बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी जो विवाह हुआ था हेलेना के साथ में हुआ था। तो जो हेलेना थी वो दुर्धरा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, ऐसा कुछ बताते हैं। तो दुर्धरा को उसने विष कन्या के जरिए उसको क्या किया, विष दे दिया। किसको? दुर्धरा को विष दे दिया। तो जब दुर्धरा को उसने विष दे दिया तो दुर्धरा जब विष हो जाएगी तो इनकी मृत्यु होने वाली थी। तो इन्हीं में नाम आएगा चाणक्य का। चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य की सहायता से आगे क्या करते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन सजेरियन विधि से इनकी जो क्योंकि उस टाइम में गर्भवती थी और आगे चल करके बिंदुसार का जन्म हो जाता है, लेकिन इनकी मृत्यु दुर्धरा की हो जाती है। तो इसमें बात ऐसी कही गई। अब जब उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन चूंकि जब ये जन्म हुआ तो कहते हैं इसके शरीर पर भी, इसके माथे के पास में ऐसा बताते हैं कि एक विष का निशान था, बिंदु था एक, तो इसलिए इसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। कहानी है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा था। लेकिन बिंदुसार के अन्य नाम भी हम देखेंगे तो इसमें से आता है, एक नाम है अमित्रोचेट्स या अमित्रघात। संस्कृत में अमित्रघात का ही कह सकते हैं रूप है, जिसको हम अमित्रोचेट्स कहते हैं। यूनानी ग्रंथों में ऐसा, जब यूनानी इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं तो अमित्रोचेट्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अमित्र, अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात कहलाता है। बिंदुपाल चीनी ग्रंथों में कहा गया है, भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है, सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है। तो ये सब बातें कही गई हैं, याद रखिएगा कि आखिर इसमें से अमित्रोघात या अमित्रोचेट्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिंहसेन इंपॉर्टेंट है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट, बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सिंहसेन किसकी उपाधि है? बिंदुसार की उपाधि है, क्योंकि इसमें बिंदु आ रहा है तो आप बिंदुसार बिंदुपाल मार देंगे, आपको पता चल जाएगा। भद्रसार वायु पुराण के अनुसार इसकी उपाधि है और इसकी माता का नाम दुर्धरा है। इतिहासकारों भी इसको मतभेद है, कहते हैं इसकी माता का नाम हेलेना ही था। तो अलग अलग मत है, लेकिन मुख्य रूप से आप दुर्धरा का नाम याद रखिएगा। अब इसके काल में जब देखेंगे तो विद्रोह देखने को मिलता है, तक्षशिला का विद्रोह। तो कहते हैं कि जो ये इसका शासन काल था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए शासन को अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब उसको खत्म नहीं होने दिया। जितनी उसकी सत्ता थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उसको खत्म नहीं होने दिया। आगे आके देखेंगे मौर्य के शासन में देखेंगे तो धीरे धीरे शासन का जब पतन होने लगेगा मौर्य साम्राज्य का, तो बिल्कुल छोटे में आकर के सिमट जाएगा मौर्य साम्राज्य। लेकिन जिसके साल में, इसके काल में 2 विद्रोह हुए, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो दरअसल जब मैप में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे उज्जैन पड़ेगा और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तक्षशिला पड़ेगा। तक्षशिला ऊपर की तरफ देखेंगे, ये वाला हिस्सा तक्षशिला के आसपास का क्षेत्र तो तक्षशिला था। अब तक्षशिला में हुआ विद्रोह। कहते थे कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य लोग तो क्या करते थे कि जो सीमावर्ती राज्य थे वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति रहती थी और कह सकते थे बहुत, मतलब इनका जो शासन प्रशासन था उनको लेकर के ठीक नहीं था और दमनकारी नीति का प्रयोग करते थे यहाँ पर शासन चलाने के लिए। तो इस वजह से विद्रोह हुए। तो ये पहला विद्रोह, यहाँ का जो गवर्नर था वो था सुसीम। इसके 2 पुत्र थे, एक अशोक एक सुसीम। तो पहले जब विद्रोह हुआ तो यहाँ तक्षशिला का गवर्नर था, कौन था? सुसीम था, और उज्जैनी का अशोक था। तो अब सुसीम जो थे यहाँ पे तक्षशिला के, वो विद्रोह को दबा नहीं पाए, तो बिंदुसार क्या करता है, अशोक को भेजता है तक्षशिला के, आप जाइए विद्रोह को दबाइए। तो अशोक ने क्या किया, कूटनीतिक तरीके से विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को मनाया। लेकिन आगे चल करके फिर विद्रोह हुआ तो दूसरे विद्रोह को सुसीम ही दबा देता है। तो पहले विद्रोह को अशोक दबाता है, दूसरे को सुसीम। अब ये उज्जैनी और ऊपर की तरफ तक्षशिला, याद रखिएगा, सीमावर्ती राज्यों में से एक थे। आइए देखते हैं और हम बात करेंगे। तो इसके काल में एंटियोकस प्रथम है, सीरियाई शासक है एंटियोकस। इसने क्या किया था, डाइमेकस नाम का दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डाइमेकस नाम का दूत किसके दरबार में आया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन किसके दरबार में आया था? तो आया था वो बिंदुसार के दरबार में, और यह है एंटियोकस प्रथम का दूत है।
अब आगे चल करके इनके बीच में कुछ संधि वगैरह भी होती है, तो संधि के तहत तीन लोग बात करते हैं कि हमें कुछ वो 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। बिंदुसार डायमेकस से 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। वो कौन कौन सी वस्तुएं थी, परीक्षा में प्रश्न आता है। इसमें थे मीठी मदिरा अर्थात अंगूर की शराब इनको चाहिए थी, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक चाहिए था। अब बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की तो 2 वस्तुओं का तो इसने पूरा कर दिया, मीठी मदिरा मंगवा दी और सूखी अंजीर भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। बोला कि दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, क्रय विक्रय की चीज दार्शनिक है नहीं, तो ऐसा बता दिया जाता है। दार्शनिक की मांग को ठुकरा देता है। तो ये बातें हैं। तो एंटियोकस प्रथम सीरियाई शासक है, तो याद रखिएगा। तो मीठी मदिरा अंगूर की शराब मंगा रहे थे, क्योंकि सीरिया भी आप जान रहे हैं किसके, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु रही होगी, अंगूर वगैरह खूब होता होगा, अंगूर की वजह से बोले मदिरा वगैरह बनाते होंगे, तो बोले होंगे आपकी तरफ बहुत हो रहा है, हमें भी दे दीजिए, तो इस वजह से मांगा होगा। लेकिन अब ये 2 चीजें दे दी, दार्शनिक नहीं दिया। अब प्रांतीय विभाजन एवं प्रशासन की बात करेंगे कि आखिर प्रांतीय प्रशासन एवं विभाजन इसके काल में कैसा था। तो इसका काल में भी देखें तो प्रांत जो इसका संपूर्ण जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था प्रांत में। और प्रांत का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था कुमार कहलाता था प्रांतपति, या जो प्रांतों का प्रमुख कुमार कहलाता था। और मंत्री परिषद का प्रधान, मंत्री में कहते हैं इसके 500 मंत्रियों की संख्या थी। जिसकी मंत्री परिषद थी उसकी 500 लोगों को मिला करके बनी थी, जिनका प्रधान खट्टालक बोला जाता था। क्या बोला था? खट्टालक। इसमें भी आप देखेंगे तो एक महामंत्री का पद है जो चाणक्य के पास था, क्योंकि इससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो देखेंगे तो प्रधानमंत्री या महामंत्री का जो पद था वो चाणक्य के पास में हुआ करता था। लेकिन चाणक्य की सुबंधु से के साथ मतभेद हो जाता है। सुबंधु मंत्री भी है बिंदुसार के काल का, जिनसे मतभेद होगा तो ये चाणक्य चले जाते हैं जंगल वंगल में, मंत्री का पद त्याग देते हैं, जंगल चले जाते हैं। लेकिन जब आप दोबारा आगे चल करके सुलह समझौता होता है, सुबंधु को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। बाद में चाणक्य के बाद में एक जो महामंत्री का पद है वो राधागुप्त संभालते हैं। तो याद रखिएगा, चाणक्य के बाद में कौन संभालता है? राधागुप्त संभालते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और आगे चल करके आजीवक धर्म का अनुयायी हो गया। आजीवक वही मक्खल पुत्र गोसाल वाले हैं, तो याद रखिए आजीवक संप्रदाय, तो मक्खल गोसाल वाले, तो याद रखिएगा मक्खल गोसाल का आजीवक संप्रदाय, तो आगे चल करके आजीवक संप्रदाय का ही ये अनुयायी बन जाता है। अब इसमें और एक बात की जाती है कि इनके दरबार में एक आजीवक संप्रदाय के एक ज्योतिषी रहते थे। ज्योतिषी का नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स नाम के एक ज्योतिषी रहते थे। वो उन्होंने एक पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक आगे चल करके क्या बनेगा, अशोक आगे चल करके सम्राट बनेगा। इन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी वगैरह क्या किए होंगे, जब उसका पुत्र ही है, जब इतना अच्छा प्रदर्शन करा तो वो नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा। तो ये ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो स्वाभाविक सी बात थी अशोक ही बनता। अशोक क्या बनेगा, आगे वो बनेगा, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। एक बात और याद रखिएगा, आर्य मंजूषी मूल कल्प जो बौद्ध ग्रंथ है, जिनके अनुसार बताया गया बिंदुसार को कहा गया है, इसमें दृष्ट बोला गया। दृष्ट मतलब साहसी, प्रगल्भ मतलब वाक निपुणता, मतलब बोलचाल की भाषा में बहुत जबरदस्त वाक निपुणता है, बोलने की लहजा उसको पता है, वाक निपुण है। प्रियवादी है, बहुत अच्छा मधुर बोलता है, प्रियवादी भी कहा गया है। तो याद रखिएगा साहसी, वाक निपुण और मधुभाषी कहा गया है। याद रखिएगा किसको बोला गया है, ये बिंदुसार को बोला गया है। किसमें? आर्य मंजूषी मूल कल्प में बोला गया है। तो ये रहा इसका साम्राज्य का विस्तार, जिसमें देखिएगा कलिंग नहीं है अभी भी। ये जो उड़ीसा के पास का क्षेत्र, इसको छोड़ करके बाकी का क्षेत्र आगे जब बताएंगे तो कलिंग की विजय कौन करेगा, वो अशोक करेगा। तो ये चीजें इसको याद रखिए। ये जो मैप मैंने बना रखा है, ये यहाँ इधर देखिए तो हिंदुकुश से लेकर के पूरा ईरान तक का क्षेत्र जो है इसके क्षेत्र में आ जाता है, और यहाँ तक पूरा क्षेत्र इसका विस्तृत हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये छोटा वीडियो है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बिंदुसार के बारे में। इसमें आप इन बातों का जरूर याद रखिएगा जो मैंने बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमित्र घात कई बार परीक्षा में पूछा गया। अमित्र घात है, सिंहसेन याद रखिएगा, और सिंहसेन, और ये 3 क्या क्या मांग किया था, ये मीठी मधुरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। और मुझे कुछ लगता नहीं कि ये कौन आया था, डायमेकस आया था, ये इंपॉर्टेंट है, डायमेकस। अभी आगे चल करके अशोक के काल में देखेंगे डायोनिसस आएगा, तो ये डायमेकस आया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक था, इसके कह सकते हैं कि इसके समकालीन था।
तो ये बातें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तब अशोक की बात करेंगे। वो काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है अशोक के बारे में, क्योंकि आपको मौर्य वंश में अशोक के बारे में काफ़ी विस्तृत चीज़ें आपको जाननी है। तो अशोक का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी डीप में रहेगा। आपको चीज़ें उससे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें बता देंगे। फिर हम मौर्य प्रशासन के बारे में आएंगे। तो ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मौर्य खत्म हो, उसके बाद गुप्त आएंगे और बहुत ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है। जल्द से जल्द हम एशियन हिस्ट्री को खत्म करेंगे, बहुत समय ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्द से जल्द एशियन हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।